इसकी तरफ मुझे ध्यान रखना। नरसिंह जी महाराज को लोग कहते रहे, लेकिन नरसिंह जी महाराज कभी ने बड़े मनोरंजक ढंग से इन सब बातों को प्रस्तुत किया है। नरसिंह जी तो माहेरारी सूझ करे, नरसिंह जी तो माहेरारी सूझ करे, मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे, मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे, बड़ा बड़ा मोटी तो बड़ा की गिनती नहीं, मोटी तो बड़ा की गिनती नहीं, बड़ा बड़ा तुम्बा लिया जाया के पानी, बड़ा बड़ा तुम्बा लिया जाया के पानी, सारा के गोपाल जी, सारा के बीच गोपाल, कपड़ा रंगी कोट, एक टोली पीछे बरसी कपड़ा रंगी कोट, 5 साल होगी तेरी बाकी लंगोट, 5 साल तो टोपी की बाकी लंगोट, गायन जी के ताई वाला के नीचे विशेष, गायन जी के ताई वाला के नीचे विशेष, सवा सवा शेर को छेपड़ियों में गाए, सवा सवा शेर को छेपड़ियों में गाए, करो बेदाती टोली पे, तो करे लो तारा आंधलारी तेल, करेगा तारा आंधलारी तेल, भगत बसल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बसल प्रभु सारे सब काज, रानी मैया माया ठाकुर जी ने सीताराम जी ने नरसिंह जी को मायदारी सूझ करे, मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में गए। ये तुम्बा क्या होता है? हिंदी में कहते कमंडलू, मारवाड़ी में तुम्बा बोलते, ठेठ मारवाड़ी। एक तुम्बा एक फल होता है और उस फल को तोड़कर उसको काट कर उसको कमंडलू के जैसा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं तुम्बा। और जो छोटा जो तुम्बा होता है उसको बोलते हैं तुमड़ी, और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं तुमड़ा। तो नरसिंह जी महाराज ने सारे कमंडलू इकट्ठे किए, बड़ा बड़ा तुम्बा लिया ब्याया के पाए। अब मायरो भरे, नरसिंह जी मायरा भरने के लिए जा रहे हैं और कमंडलू लेकर जा रहे हैं। और क्या लिया? बोले सवामण गोपी चंदन। मायरा में आया सगड़ा ने तिलक लागेलो होना चाहिए, सवामण गोपी चंदन। हमने सुना कि जो कुंभ में, प्रयागराज में जो कुंभ महाकुंभ हुआ, इस महाकुंभ का दर्शन करके, महाकुंभ में स्नान करके जब वो विश्वनाथ पहुंचे, विश्वनाथ के चरणों में वाराणसी पहुंचे, काशी जी में जो लोग गए, उनके जो तिलक करने वाले लोग थे, उन तिलक करने वाले लोगों ने भी इस महाकुंभ के समय में करोड़ों रुपयों कमा लिया, करोड़ों रुपया कमा लिया। वो सब करोड़पति हो गए जो छोरे तिलक करते घूमते। इतना समाज वहां पर इकट्ठा हो। सवामण गोपी चंदन लगा होगा वहां पर भी। नरसिंह जी महाराज सवामण गोपी चंदन का कड़ियों, एक गोपी चंदन का बड़ा सा पत्थर लेकर के गए और उसमें थोड़ा सा खड्डा करके, तो ठाकुर जी थे उनकी सेवा के, ठाकुर जी को वहां बीच में विराजमान किया।
साथ में ली, गठरी बना करके साथ में ली। और उस गठरी में क्या है? बोले उस गठरी में है टोपी और लंगोट। एक एक मणि मालाएं भी हैं, तुलसी की माला, कि वहां पर जितने भी मायरे में लोग आएंगे ना, सबको एक एक माला बांटेंगे। राम राम करो भाई, भजन करो। और वो एक विशेष माला ली, किसके लिए? बोले वो जो लिखा रही थी ना, नानी बाई के मायरे में यदि नरसिंह जी को आना है तो ये सामग्री लेकर आनी है। वो जो सामग्री लिखाने वाली जो डोगरी थी, नानी बाई की सास, उस सास के लिए भी एक विशेष माला ली। और वो माला का जो एक एक मणि है वो सवा सवा शेर का है। इतने में नरसिंह जी की बुराई ने, पत्नी ने कहा, क्यों इतना सब इकट्ठा कर रहे हो? कौन तुम्हारे अंधों की सेवा करेगा, सूरदासों की सेवा करेगा? नरसिम्हा जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, बोली रह जा, चुपकी रह जा, घर की तू नार, तेल तो करे लो मारो सिर जल। तू चुप रह, तू बोल मत। हमारे सूरदासों की सेवा ठाकुर जी स्वयं करेंगे, दूसरा कौन संतों की सेवा कर सकता है? संत सेवा का सौभाग्य ठाकुर जी को स्वयं को मिलेगा। अब नरसिंह जी महाराज उस गाड़ी को लेकर के चले हैं, सूरदास सारे पीछे पीछे चले हैं। सारे के सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के नरसिंह जी महाराज जब मायरा लेकर के जा रहे हैं तो नरसिंह जी की मजाक उड़ा रहे हैं। देखो मर तो नरसिंह लो तो मायरो ले जावे रे, देखो मर तो नरसिंह लो तो मायरो ले जावे रे, देखो मर तो नरसिंह लो तो मायरो ले जावे रे। भाई नरसिंह बोला एक अचंभो आवे रे, भाई नरसिंह बोला एक अचंभो आवे रे, भाई नरसिंह बोला एक अचंभो आवे रे, भाई नरसिंह बोला एक अचंभो आवे रे। ढेर ने कछु न सूझे ये भी होता खावे रे, कछु न सूझे ये भी होता खावे रे। गाड़ो देखो पेड़ो पड़को चुवाड़ो पड़ जावे। दिल में चोट आती है। सूरदास नरसिंह जी से पूछते हैं, नरसिंह जी काई गिरो? नरसिंह जी ने कहा, मायरो गिरो, मायरो पड़ो। बड़ा मनोरंजक ढंग यहाँ पर है और सब लोग ताना मार रहे हैं नरसिंह जी महाराज को। सब दोनों बैलों को उठा करके जैसे तैसे नरसिंह जी ने पुनः खड़ा किया, सूरदासों को अपनी जगह बताई और नरसिंह जी भजन करते हुए उस गांव के जूनागढ़ से बाहर गिर नाम के जंगल में, गिरनार पर्वत के आसपास जो जंगल है, उस भयंकर जंगल में गाड़ी ने जो ही प्रवेश किया और उस जंगल में प्रवेश करते ही फिर से गाड़ी टूट गई और जो बैल थे वो दोनों बैल नीचे गिर गए। अब नरसिंह जी महाराज के ऊपर बड़ी समस्या हुई। अब उन्होंने मन में विचार किया, बड़ा प्रयास किया मैंने नगर अंजार पहुंचने का, लेकिन अब तो मुझे पुनः भगवान को पुकारना ही पड़ेगा। अब भगवान को पुकारे बिना मेरा काम नहीं। पहले प्रयास करे मनुष्य
प्रयोग करके प्रयत्न, पुरुषार्थ पहले और उसके बाद कृपा। तो पुरुषार्थ करेगा उसके ऊपर कृपा अवश्य, लेकिन यत्न करना जरूरी है। बिना यत्न के कृपा नहीं होती, बिना प्रयत्न के कृपा नहीं होती है। ये नरसिंह जी का चरित्र कहता है। आज जितना हो सके उतना प्रयत्न नरसिंह जी महाराज ने किया नगर अंजार पहुंचने का, लेकिन जब अब प्रयत्न कुछ काम नहीं आया तब ठाकुर जी को भगवान को और नरसिंह जी की पुकार सुन करके भगवान वैकुंठ में जो बैठे हैं, आज कच्ची नींद में जगे। रुक्मिणी जी तो पास में सोई थी, उठ करके खड़ी हुई, क्या हुआ महाराज, आज आपको, आज अचानक आप कैसे जगे? मेरे भक्त के ऊपर भीड़ पड़ी है, मेरे भक्त के ऊपर संकट आया है, मुझे जाना होगा। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज आपरे भक्ताने ऊपर रात में, आधी रात में ही वो संकट क्यों पड़े? कहीं समझ में नहीं आ रही। ठाकुर जी आधी रात को उठे और जाकर के विश्वकर्मा जी का दरवाजा खटखटाया। विश्वकर्मा जी से कहा, विश्वकर्मा जी आपके पास जितने औजार हैं वो सारे औजार मुझे दो। विश्वकर्मा जी ने कहा प्रभु आप क्यों आए, मुझे कह देते किसके यहाँ जाना है औजार लेकर, मैं चला जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये सेवा तो मैं स्वयं ही करूंगा, मेरे भक्त की सेवा तो मैं स्वयं ही करूंगा। भगवान अपने भक्त की सेवा स्वयं करते हैं और भगवान की सेवा भी भक्तों को स्वयं को ही करनी चाहिए। हम अपने घर में नौकर रख ले, अन्य काम के लिए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए कभी कोई नौकर नहीं रखना चाहिए। अपने भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त की सेवा स्वयं करते, स्वयं। विश्वकर्मा से औजार लेकर के आज भगवान कृष्णाराम खाती बनकर के, सुथार बनकर के आए। मारवाड़ में उनको कहते कृष्णो खाती। नाम तो कृष्णा है, नाम तो कृष्ण है, लेकिन अब वो कृष्ण नाम कहना थोड़ा कठिन है। ये कृष्ण नाम कहना भी कठिन है और कृष्ण का काम भी कठिन है। राम का काम भी सरल है, राम को समझना भी सरल है, राम जी की कथा को समझना भी सरल है, कृष्ण की कथा को भी समझना टेढ़ा है और कृष्ण स्वयं तो टेढ़ा है। राम जी कभी भी आपको खड़े दिखेंगे तो बिल्कुल सीधे खड़े दिखेंगे, कृष्ण कभी भी खड़े दिखेंगे तो टेढ़े ही खड़े दिखेंगे। कृष्ण कभी खड़ा रहेगा तो सीधा खड़ा नहीं रहेगा, टेढ़ा ही खड़ा रहेगा। इसलिए वृंदावन के तो संतों ने, भक्तों ने इनका नाम रख दिया बांके बिहारी। ये बांका है, ये टेढ़ा है और ये गजब के ऐसे काम करता है ये किसी को समझ में ही नहीं आता। आज कृष्णाराम खाती बनकर, किसको खाती बनकर भगवान है और भगवान का और नरसिंह जी का ये जो संवाद है वो एक पद के माध्यम से भगवान के भक्तों ने बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। आइए हम चलते हैं उस पद की ओर बड़े भाव और प्रेम से। भगवान और भक्तों के बीच में जो संवाद चल रहा है उसको सुनते हैं। घड़ी दूर सूंदोड़ो घड़ी दूर सूंदोड़ो आयो गाडो
में बहुत लोग हैं और किसी को मत बिठा लेना, लोग आपके भोलापन का फायदा लेंगे और ये और बैठ गया तो हमारा भजन करने का जो इकतारा है उसको भी तोड़ देगा। गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं है। नरसिंह जी ने कहा भैया हमारी गाड़ी में तो जगह नहीं है, तुम पैदल नहीं चल पाओगे और भात बनने के लिए तुम बात कर रहे हो नरसिंह को देखने की, तो वो नरसिंह मैं ही हूं और कोई नरसिंह नहीं है। ये खड़ा तेरे सामने और ये मायरा गाड़ी में रखा है, तुम बात नहीं। नरसिंह जी के दर्शन करके भगवान बोले आप नरसिंह जी हैं, और भगवान ने तुरंत नरसिंह जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम, कृष्णा का प्रणाम स्वीकार करो, कृष्णा का प्रणाम स्वीकार। अभी मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूं। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं कृष्णा राम नाम का खाती हूं, सुधार हूं और गाड़ी को सुधारना मेरा काम है। आज आपकी भाषा में कहे तो ठाकुर जी इंजीनियर बन के आए। गाड़ी को सुधारना मेरा काम है। और भगवान ने आज उस गाड़ी को जो स्पर्श किया, कहते हैं टूटोड़ी गाडूली आज विमान बनी, टूटोड़ी गाड़ी आज विमान बनी। नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। किसनो खाते करवा लाग्यो संतानी भगवान, किसनो खाते करवा लाग्यो की मनवा, पिता की मनवा। गाड़ी में बिठा ले जानो है गाड़ी में बिठा ले, जानो है से आयो, से आयो। भगवान ने जो ही गाड़ी को स्पर्श किया, ये गाड़ी ऐसी बन गई जैसे कोई विमान है। और जो बैल जिनके न दाढ़ थी न दंत थे, आज उनके मुख में दूधिया के जैसा दंत निकला। बैल एकदम जवान हो गए। बैलों को स्पर्श करते ही बैल जवान हो गए। और ठाकुर जी ने आज नरसिंह जी को कहा नरसिंह जी आप पीछे बैठो, आज हम इन नारों को, मारवाड़ में जो बैल हैं उनको नारा कहते हैं, इन बैलों को हम चलाएं, इन बैलों को हम हांकें। अरे केवल अर्जुन का ही रथ हांका श्री कृष्ण ने, नहीं इस कलयुग में भी भगवान ने एक व्यक्ति का रथ हांका है और वो है नरसिंह। वो है नरसिंह के भी बैल आज भगवान चला रहे हैं और नरसिंह जी महाराज पीछे बैठ करके भजन गा रहे हैं, पद गा रहे हैं। भगवान ने कहा नरसिंह जी गाड़ी ठीक की है आपकी, दक्षिणा मानधन
तुमने मानदंड की कोई बात की नहीं, दक्षिणा की कोई बात हुई नहीं। अब पहले तुम्हें ये बात करनी थी। नरसिंह जी को चिंता जब सताने लगी, ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, मुझे जो दक्षिणा चाहिए वो आप आसानी से दे सकते हो। नरसिंह जी बोले क्या? बोले आप एक काम करो, मुझे भागवतोत्सव के कुछ भजन सुना। होली का समय है और इस होली के समय में मैंने आपकी गाड़ी में सुधार लाया है, हमने आपको नगर अंजार पहुंचा दिया है। अब 2-4 पद सुना करके हमें भागवतोत्सव का आनंद लेने दो। और आज हम सब लोग भी यहाँ पर भागवतोत्सव का आनंद लेंगे। भगवान हमारे साथ स्वयं होली खेलेंगे। ये फूलों की होली हम सब लोग आनंद के साथ में खेलेंगे। और कल फिर नरसिंह जी महाराज स्वयं मायरा भरने के लिए जाएंगे। और कल मायरा का समय है, आप सभी भगवान के साथ मायरा भरने के लिए आए यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में। कल कथा के पश्चात प्रसाद की भी व्यवस्था है, आप सबको यहाँ पर सपरिवार के साथ ग्रहण करना है और मायरा भरने के लिए अवश्य आपको आना है। गौ माता के लिए जिन जिन लोगों ने जो सहयोग किया है उनका नाम पुकारा गया है। फिर से एक बार उनका नाम पुकार कर उनको मंच पर प्रसाद के लिए बुलाया जाए। और आप में से किसी को गौ माता की सेवा में कुछ राशि समर्पित करनी हो तो आप सब कर सकते हैं। आइए भाव और प्रेम के साथ भागवतोत्सव का आनंद लें। Thank you.
क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा आरती तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के देव सहित जो आरती गावे सहित जो आरती गावे श्री राम माधव के पद पावे श्री राम माधव के पद पावे बाड़े सुयश देता करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कल ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और अगर सही समय पर पहुंचे तो सही समय पर कथा पूर्ण विराम हो जाएगी। मैं महाराज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि समय पर प्रदान में कवि ने बड़े मनोरंजक ढंग से इन सब बातों को प्रस्तुत किया है। नरसिंह जी तो माहेदारी सूंझ